ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम आज आज मैं मास्टर्स इन वेदास के सेशन 2025 में मास्टर इन नॉलेज सिस्टम के प्रथम वर्ष के बारे में जो मेरे को आदेश हुआ है उसके मुताबिक मैं एक वीडियो जो मैंने प्रोजेक्ट लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के ऊपर, उसके ऊपर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कुछ जितना संक्षिप्त विवरण हो सकता मैं दे रहा हूं। और उम्मीद है कि ये वास्तविकता का आधार है और उसमें कुछ अपने भी विचार हैं और जिससे कि हम इससे ज्ञान ले सकते हैं। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम विष्णुवे नमः। ओम नारायण नमस्कृतं हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ओम हरि ओम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी स्तुतिं ततो जयमुदीरयेत्। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सर्वपापं हरे पुण्यं विष्णुश्चरितमुद्भुतं अवतार कथोयेन पेतमाभिर्भक्ति सुतम्। ओम शिवस्याचरितं दिव्यं भस्म रुद्राक्ष योस्तथा सेतिहाश्च मातव्यं श्रुतं तव मुखाम्बुवात्। ओम हरि ओम हरि ओम। इसके चंद्र में जैसे कि इसके इंडेक्स में मैंने वर्णन कर लिया है कि इसको विभिन्न भागों में वर्णन किया हुआ है। पहले प्रस्तावना जैसे कि देश है, प्रस्तावना दी गई है, फिर परिचय दिया है। 6 से 31 पेज तक परिचय है भागवत पुराण का वर्णन, 34 से 41 पेज तक दिया है। विष्णु पुराण का वर्णन 42 से 50 पेज तक दिया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में अंतर 51 पेज से 53 पेज तक दिया है। पुराणों का परिचय 54 से 55 पेज तक। इकाई मनमंत्र 56 से 63 पेज और सर्ग प्रति सर्ग 64 से 65 पेज। वंशानुचरित 66 से 71 पेज। निष्कर्ष 75 से 72 से 75 और सुझाव 79 76 से 81 पेज तक। हरिओम। हम पुराणों की प्रस्तावना के बारे में यह मैं कहना चाहता हूँ। पुराणों का मध्यकाल से विषय विवादित रहा है। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने इसे अप्रमाणित ग्रंथ बताया था, शुरू करते हैं। फिर उनका अनुसरण हमारे यहाँ से तथ्यकृत इस्तेकार उन्होंने भी किए थे। खासकर कहते हैं इस दुष्प्रचार से चलते आर्य समाज के लोग भी वैसा ही मानते रहे। ओम इसमें गौरतलब है कि आज से अंग्रेजों के शासन के समय तक आज तक हमारे सारे पुराने ग्रंथों जिसमें सारे वेद और पुराण आदि शामिल थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में उसको चला दिया गया। फिर भी 6 महीने तक चलते उसके बाद जो बाकी बचा उसमें दे लिया गया है। इसमें यह भी दिलवन किया है कि पुराण कितने हैं, किसने लिखे हैं। हरिओम। पुराणों का एक सत्य ब्रह्मा सत्य विष्णु ब्रह्मादि सभी सब पुराणों के ब्रह्माचरण पाला कहला गया है। शोधकार पुराण में सबसे पहले पुराण ब्रह्म पुराण है। विष्णु पुराण को मानते हैं क्योंकि पुराणों के 5 लक्षण भी उसी को ठीक कहते हैं। हरिओम सार्य की दिखता है। पुराणों का वर्तमान रूप 1000 वर्षों से भीतर का है। इसका कारण यह है कि यदि यह पुराण प्राचीन होते तो इसमें किस जातीय विशेष के बारे में जैसे बुद्ध मलेश आदि मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पहले पुराण एक ही था। उसी के 18 पुराण शिव पुराण के अंतर्गत सेवा महात्मा लिखा है और 18 पुराण में भी भक्ता है ब्रह्म पुराण के। हरिओम नमः। ओम पुराणों का परिचय। इसमें ये हम पुराणों के वर्गीकरण और वैदिक ब्राह्मण तरफ ज्ञान पर चर्चा करेंगे। पुराण संस्कृत रचित एक धार्मिक ग्रंथ है। पुराण हिंदू धर्म के बेहतर सहायता का हिस्सा है, जिसमें वेद ब्राह्मण आरण्य के उपनिषद और महान वाक्य समेत है। 18 पुराण और 18 लघु पुराण है, जिसमें 4 लाख से अधिक कविताएं हैं। हरिओम। उसमें ब्रह्मांड का निर्माण और आवधिक विकास के लिए द्वितीय सूचक एक ब्रह्मांड का निर्माण, दूसरा आधिपत्य का विकास के लिए वैदिक सूजन, और तीसरा देवताओं और अलौकिक मानव का उपयोग, चौथा सौर इंद्र राजस्व, 5वां पुराणों का वर्गीकरण। हरिओम।
है। इसके बाद इसके कुछ वास्तविक जो वास्तविक के चित्र भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें संक्षेप से इसका विवरण आदि मिलता है। हरिओम 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 हरि, जो इसके विष्णु पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण के संबंध हैं। हरिओम भागवत पुराण आदो भागवत पुराण जब शुरू आदो देव की देव गर्दन गोपी की वर्धनम मायापूत मायापूत निकाह स्थाप करणम देव गोवर्धारणम लंग संचेदन लौकौरवध्यान कुंती स्वरपालन एतद श्रीमद् भागवत पुराण कथम श्री कृष्ण लीलामृतम ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधर माधव गोपिका बलम जानकी नायकम रामचंद्रम वदे। इसी प्रकार ये तो भागवत श्री भागवत पुराण के और एक श्लोक इसी में रामायण भी आता है। आदो देव की देव गर्दन गोपी के वर्धन गोवर्धन माया पूतन जय पतन गोवर्धन कांसीधन कौरवथिन कुंती तुलन पाचाद रावण कुंभकर्ण एतद श्रीमद आदो रामम तपो बनादिगम हत्ता कृष्ण पदे हिरण बतारण चिदारण जोगिष बालीधन मंका परिधान पाचाद रावण कुंभकर्ण आदम ओम हरिओम हरिओम हरिओम। आजकल भागवत संख्या धारण करने वाले 2 पुराण उपलब्ध हैं, देवी भागवत और श्रीमद् भागवत पुराण, परंतु इसमें से श्री भागवत पुराण को ही सर माना गया है। देश हरिओम हरिओम। भागवत पुराण के 12 स्कंद हैं और एक स्कंद में स्कंद का वर्णन इनमें दिया गया है संक्षेप से। हरिओम 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 हरिओम। 12 स्कंदों में प्रथम स्कंद भगवत पुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का वर्णन मिलता है। द्वितीय स्कंद में भागवत के तृतीय स्कंद में ब्रह्म की होते विराट पुरुष का स्वरूप वर्णन मिलता है। भागवत पुराण के तृतीय स्कंद में भगवान का बाल चित्र वर्णन एवं उद्धव द्वारा कहा गया है। चौथे स्कंद में भागवत है। इस स्कंद में राशि ध्रुव और पृथु का चित्र वर्णन है। भागवत पुराण के इस स्कंद में समस्त सृष्टि की स्थिति जैसे कि समुद्र पर्वत नदी पाताल नरक आदि का वर्णन मिलता है। ये छठे स्कंद में देवता विष्णु मनुष्य पशु पक्षी आदि के जन्म की कथा तथा वर्णन का किया गया है। सप्तम स्कंद में भगवत पुराण के इस स्कंद में भगवान विष्णु के भगवत प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप चित्र का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में इस स्कंद में गजेंद्र मोक्ष अनंत कथा और वामन अवतार वर्णित है। इस नवम स्कंद में भगवान की राम कथा का वर्णन है। एकादश स्कंद में नवम स्कंद में इसके बहुत इसके कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है और विभिन्न लीलाएं कृष्ण की बताई गई हैं। एकादश स्कंद में यदुवंश का सार कैसे हुआ इसमें बताया गया है। द्वादश स्कंद में मैंने भगवत पुराण आखिरी स्कंद है, जिसमें भिन्न युगों का प्रलय और भगवान के उपंगों का कारण किया है। भगवान पुराण में सबसे अधिक लोकप्रिय पुराण कथा कहा जाता है। इस पुराण में भगवान की कृष्ण की लीला जितनी बताई गई हैं उतनी किसी अन्य पुराण में नहीं है। इसलिए भागवत पुराण कृष्ण भक्त के लिए पूजनीय है। इसी में महाभारत भी आता है और इसी में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन भी है। इसमें यह भी चित्र किया गया कि भगवान भागवत पुराण को कब पढ़ना चाहिए और कब। भागवत गीता तो हमारे एक जीवन का ऐसे है, जीव और जीवन का विज्ञान गया है। और इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्म से हम ओम हरि ओम ओम। इसे अब इसके उपरांत विष्णु पुराण के बारे में आता है। विष्णु भगवान विष्णु की लीलाएं, भगवान विष्णु के बहुत से अवतार, उनका संक्षिप्त वर्णन है। और ये सामान्यतः भगवत पुराण और विष्णु पुराण एक ही गए हैं, पर भागवत पुराण को जब महर्षि वेद व्यास जो भगवान भागवत पुराण को लिख रहे थे उनके मन में ग्लानि होने लगी कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। तो उन्होंने श्री नारद मुनि से जाकर संघर्ष करके नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि मैंने तो अपनी तरफ से सारे भगवान को गणेश जी की मदद से लिख दिया है, परंतु अभी भी मेरे दिल में कुछ ग्लानि है, तो मुझे बताइए कि मुझे शांति कब चाहिए कि मैं क्या। तो भगवान श्री नारद मुनि ने कहा कि आपने जो छोड़ दिया है वो है कि आने कलयुग में भगवान मानव जाति के उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा साधन है। इसी के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को लिखा और भागवत पुराण में कृष्ण के सारे बता रहा हूँ, भगवान विष्णु को सारे बता रहा हूँ। सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का प्रलय आदि सबका वर्णन है। और इसलिए भागवत पुराण में संक्षिप्त में विष्णु पुराण भी आता है। हरिओम हरिओम
और इसमें विष्णु पुराण पूर्व भाग प्रथम अंश है। इसमें पूर्व भाग में विष्णु पुराण के पूर्व में शक्ति नंदन पराशर के मैत्रेय 6 अंश बताए गए हैं। द्वितीय अंश में प्रियव्रत का वर्णन, तृतीय में सूर्य वंश पवित्रता का, पंच भाग में श्री कृष्ण अवतार का, और छठा अंश कलयुग का चित्र ग्रहण गया है। उत्तर भाग में इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तरमण प्राप्त होता है। इसके शौनक आदि के द्वारा आदरपूर्वक पूछे जाने पर सूत के सनातन में विषमत के उसके प्रतिदिन बालू का भविष्य बना है। इसके बाद विष्णु के विभिन्न स्वरूपों का पौंड्रकधर श्री कृष्ण का प्रहार और हरिओम 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 आदि। इसके विष्णु के दिव्य श्री बलराम जी के लाल से धरती फट गई आदि के वर्णन। हरिओम सरस्वती के वंदना, हरिओम भगवान श्री विष्णु का रूप और अक्रूर को प्रथम दर्शन। यह विष्णु पुराण में विष्णु की लीलाओं का वर्णन है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में यही अंतर है। विष्णु पुराण लेखक हमें महर्षि व्यासपति का माना जाता है, जबकि भागवत पुराण का लेखक भगवान व्यास जी के शिष्य महर्षि सुखदेव जी माना जाता है। विष्णु पुराण में हिंदू धर्म के प्रमुख देवता विष्णु के बारे में विस्तृत किया है। विष्णु पुराण की पुराण का रत्न कहा जाता है और इसमें हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागत के हर पहलू का विस्तार से वर्णन किया गया है। भागवत पुराण में सभी पुराणों का शिखर रत्न कहा जाता है, क्योंकि यह कलयुग में स्वयं कृष्ण का रूप कहा गया। पुराण का हर अक्षर विष्णु के शरीर का अंग है। श्रीमद् भागवत पुराण और भगवान कही गया तुलना श्री भगवान भागवत पुराण और श्री गीता, महाभारत जैसे होने वाले कुरुक्षेत्र पहले भी श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। जिसमें भगवान ने 700 लोगों के जीवन का ज्ञान अर्जुन को दिया है, जिसे भगवत गीता का नाम दिया है। दूसरी ओर श्रीमद् भागवत पुराण में रामायण, नारायण और इसके द्वारा लिए गए अवतारों का कहानियाँ हैं। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि, अधिकरण, नित्या, अक्षय, अभय, एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि सूर्यों का वर्ण है। समुद्र आदि का परिमाण है। पर्वत, विदिताओं आदि उत्पत्ति, मनवंतर, विकल्प का भाग, संपूर्ण धर्म और देवशिदार राजसी को चित्र का वर्णन है। भागवत पुराण पौराणिक के शैली से सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय धर्म से है और कुछ लोगों के अनुसार इसका स्वरूप अद्वैतवादी है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि की अभिकरण, नित्य, अक्षय, अभय तथा एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का वर्णन है। समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण है। पर्वत, देवादि की उत्पत्ति, मनवंतर कल्प, पूर्ण एवं देव तथा देवर्षि तथा राजर्षियों की तक वर्णन है। हरिओम। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में कलयुग के बारे में, शिव पुराण में कलयुग के बारे में लिखा है। घोर कलयुग का कब शुरू होगा ये भी लिखा गया है। कलयुग कितनी बार खत्म हो चुका है ये भी लिखा गया है। घोर कलयुग के दौरान क्या होगा ये बताया। घोर कलयुग में इसकी उम्र कितनी होगी बताया गया है। कलयुग में इंसानियों की आयु घटते घटते 20 साल तक रहेगी ये भी बताया गया है। हरिओम। भगवान विष्णु के असली पिता, भगवान विष्णु से देवी भागवत पुराण पढ़ने से भगवान विष्णु के पिता के बारे में अच्छी जानकारी मिल सकती है। भगवान विष्णु देवी दुर्गा और ब्रह्मा काल के पुत्र हैं। इनकी पत्नी लक्ष्मी और बैंक लोक देवता और वैकुंठ लोक विष्णु लोक को कहते हैं। सदाशिव दुर्गा ये इसे विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर इन सब सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश जन्मदाता काल रूपी सदाशिव दुर्गा है। पुराणों के नाम ये भी दिए गए हैं। ओम नमः हरिओम। पुराणों का अलग सारगस्य परिसर्गस्य व्यंशो मनवंतनी चा यशानुचरतं तीर्थं पुराणं पंचलक्षणः। ओम हरिओम। पद सर्ग अव्याकृत गुणक्षोभात मैत्री स्त्री वृतो बतो हम भूत मातृन्द्रियार्थार्थं संभव सर्गोच्यते। प्रतिसर्ग नैमित्ति नैमित्तिकतः प्रकृतो नित्यात्यन्तिको तथा लया षष्ठी कर्मी प्रोक्ता चतुर्दश्या स्वावतः। ओम वंश राजा ब्रह्मसूत्र आदि वंश का न्याय अर्थात ब्रह्मा के द्वारा शुद्ध राजों तथा सनातन परंपरा के वंश के नाम भी दिए गए हैं।
भगवान श्रीमद् भागवत में इस अंश के अतिरिक्त क्रमतः राजवंश का ही वर्णन होता है। मनमंत्र मनुर्देवा पुत्र पुरता सुरेश्वरः ऋषिर्या सिद्ध्या स्वास्तारश्च हरे षड्विध मुच्यते वंशानुजेत वंशाच तेषां तं वंश धराशते वंशों में अंतर्गत प्रोक्त वंशों के जन्म का तथा मूल रूप से रूप के बारे में राजाओं का विशिष्ट विवरण दिया गया है। हरिओम। इस श्लोक सृष्टि प्रवृत्ति संहार धर्म मोद प्रयोजना ब्रह्मा भी वृद्ध्या प्रोक्तम पुराणम पंच लक्षणाम। हरिओम। आके उसके बाद इकाई 11 मनमंत्र का दिया गया है। इसके बाद मनमंत्र की स्कल्पों के बारे में संक्षिप्त बताया गया है और मनमंत्र की गणना भी बताई गई है। और अधिकांश विद्वानों ने इस चतुर्भुज के अंतर समाप्त करने के लिए एक मनमंत्र ने 71 की बजाय 74 अथवा 75 तुर्यों का विभजनते हैं। हरिओम। मनमंत्र की वैज्ञानिकता के बारे में बताया गया है और फिर इनका पूरी आयु बताया 11 अभ्यासपोध प्रश्न है शब्दावली विद्या मनमंत्र में क्या है और सारांश संदर्भ का सूची संदर्भ के बारे में। हरिओम। हरिओम। सारक परिचर्य में हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है। हरिओम। ब्रह्मा के दिन की संख्या समय पुराण का एक प्रसंग है। हरिओम। अभ्यास बोध के प्रश्नों को तो मनु अंतर मन को ब्रह्मा का तत्गुणा काल चालक 32 वर्ष 14 स्वयंभू 7वां वैष्णव कुल 1028 युगों में अंतिम कलयुग 5 और 125 दिसंबर 2022 में एक मनु के अंत को कहा गया 12 वर्षों का महायुग अथवा चतुर्थी बताया गया है। वंश विस्तार इसमें ब्रह्मा प्रजापति इन वंशों को विस्तार की परिकल्पना है। अरे ऋषियों के नाम हैं और मूल नाम और गुरु कृत नाम। हरिओम। संख्या मूल के दिया गया परीक्षा संहिता के अनुसार ऋषि और ऋषि पत्नियों के नाम भी दिए गए हैं और मनमंत्र का हरिओम। 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 इनकी आयु बताई गई है। हरिओम। हरिओम। श्री राम और इनकी वंशावली बताई गई है। पुराणों का निष्कर्ष ये है कि ये इसमें भी दिया गया है। धार्मिक पुराणों में लिखी गई बातें सदियों के व्यक्त जीवन के समस्त समस्याओं का हल करती आ रहे हैं। इनमें जीवन को सुखी और समल बनाने के रहस्य स्मृत होते हैं। और हिंदू धर्म में पुराण का अर्थ पुरातन से होता है या फिर यदि प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो वाल्मीकि रामायण महाभारत और पुराण आते हैं। हालांकि पुराणों की संख्या लेकिन हम आज विष्णु पुराण भागवत पुराण के ऊपर ही आपको अध्याय के रूप में इसके जीवन के समर्थ बनाने का लिस्ट बनाया है। और सोना इसमें हरिओम। हरिओम। अपने नाम में ज्ञान में वैराग्य और मोक्ष का स्रोत है। विष्णु पुराण में अति महत्वपूर्ण 10 संदेश छिपे गए हैं जिसमें जीवन की सफलता का राज निमल लगा है। इसमें सोना जागना है, व्यायाम करना है, गरीबों को नाश लाना। हरिओम। चरित्र नाकार मुद्दा से दूर रहें, चरित्र वर्णन किया गया है। निर्वस्त्र होकर स्नान करें, समूह कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। हरिओम। सरसों का तेल यूज लगाना चाहिए। वेदों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भागवत से शक्ति मिलती है और आत्मज्ञान और श्रीमद् भागवत में जीवन जीने की कला को सिखाता है। आत्मज्ञान करना श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान संहार है जो आत्मा की प्रवृत्ति के बारे में गहन गति बनाते हैं। इसी दिव्या कहानी के माध्यम से श्रोताओं को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और परमपिता परमेश्वर के प्रति करुणा और प्रेम की उजागर होता है। उन्होंने कहा है श्रीमद् भागवत पुराण कथा श्रवण से जन्म निरंतर के विकार कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अन्य युगों के में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं। कलयुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति अगर वो मन लगाकर आत्म भाव से आंतरिक निष्पर्पण होकर व्यक्तिगत भावसागर को सुने तो भावसागर को पार कर लेता है। सोया ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत होता है। 10वां लक्षण के युक्त श्रीमद् भागवत पुराण को ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया और हमें नारद को सुनाया था। जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र देव जी ने महाराज परीक्षित को 7 दिन में कहा कथा सुनाई और 7 दिन के पश्चात महाराज परीक्षित और मोक्ष प्राप्त हुई। इसलिए कथा 7 दिन में आती है। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्री भगवान कृष्ण कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद् भागवत में जीवन की कला सिखाती है। इसमें कहा गया है कि भागवत कथा का श्रवण करने का मौका उसको मिलता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान कथा से मन का शुद्धिकरण होता है। श्रीमद् भागवत पुराण एक व्यक्त रूप से सम्मानित हिंदू शास्त्र है जो कृष्ण के प्रति भक्ति और को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को बढ़ावा
बढ़ावा देता है, जबकि हमारे घर पर रोज़ाना पढ़ने और कोई निर्धारित तरीका नहीं है। तो आमतौर पर यही सिफारिश है कि व्यक्ति निस्वभाव, निष्कर्ष, और निस्वार्थ होकर इसका अगर स्मरण, इसको सुने और जीवन में उतारे तो उसकी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। हरिओम हरिओम। बिना किसी पूर्व गए खुले दिमाग दिल से पढ़ें और आता संदेश शिक्षाओं समझने की कोशिश करें। कुछ लोग पाठ की गहरी समग्र समझ हासिल करने के लिए इसे किसी आध्यात्मिक शिक्षक द्वारा विद्वान द्वारा विकर्ण का नाम से बनाना पसंद करते हैं। इसके तरह कोई मन व्यक्ति घर में अध्यक्ष रूप से या वातावरण के लिए बनाने के लिए पढ़ने के लिए मदद के बाद भक्तिपूर्ण मंत्रों का जाप जाना करता है। कुल मिलाकर इस विभाग की शिक्षाओं को पढ़ने और उन पर चिंतन करने का एक दैनिक अभ्यास विकसित करने का विचार है, जो मन को शुद्ध करने, भक्ति की भावना जगाने और परमात्मा के साथ गहरा संबंध विकसित करने में मदद करता है। और ये पुराणों के सार्थक शैक्षिक बनाने के लिए भविष्य के लिए सुधार दिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा दोनों ही सार्थक गुणों के कृष्ण में आते हैं। भगवान भागवत पुराण और विष्णु पुराण, जिसमें भागवत पुराणों को ही कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना गया, इससे जिसमें 18,000 श्लोक हैं, और यह भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान। वहीं विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, जो हिंदू धर्म के देवता विष्णु के बारे हैं। विष्णु पुराण की परंपरा वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी है और भागवत पुराण को वैष्णव समुदाय से मुख्य माना गया है, जिससे दूसरी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। यह भी आवश्यक है। पुराणों का संक्षिप्त वर्णन हमें शैक्षणिक नीति से बच्चों में प्रारंभिक रूप से शिक्षा के माध्यम से हिस्सा डाल देना है, ताकि बचपन से बच्चे इसे अपना कर एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। भगवान सुखदेव जी ने इसे अपने पिता व्यास से सुनकर राह परीक्षित को सुनाकर परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति हुई। और ये कहा जाता है कि जब भगवान परीक्षित ने भगवान पुराण जी का सुन लिया तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आपको तक्षक नाग से डकने से भय नहीं लग रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, अब भय किसका दे, शरीर का ही अंत होगा, आत्मा का अंत नहीं होता है। अब तो मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 7 दिन पहले अपनी मृत्यु के बारे में पता लग गया। और उसके बाद कहा गया है कि उनको स्वर्ग से विमान आए, उनको उसमें डालकर ले गए, और भगवान श्री कृष्ण की स्वयं मूर्ति भागवत पुराण में लीन हो गई थी। इसलिए कहा जाता है भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, इसलिए उसको इसी भाव से पढ़ना और सुनना चाहिए। हरिओम हरिओम। कर्मण्येवादी, उसमें गीता का उपदेश है, कर्मण्येवादु मास कर्म फल हेतु ते संगोत्व कर्मणि। जो भी मिलता है उसे प्रभु का प्रसाद समझने, अपने आप को कृतार्थ समझना चाहिए। क्योंकि पुराण में कई कथाएं हैं जिसमें सृष्टि की रचना, प्लेग प्रकार, फिर दृष्टि की रचना के संबंध में कल्पना उड़ाते हैं। हरिओम। क्योंकि परंपरागत रूप से पुराणों में 5 विषयों का 5 संकेतों का वर्णन किया है, जो ब्रह्मांड की प्राथमिक रचना, अवश्य विनाश के बाद द्वितीय रचना, देवताओं और कुबलियों को वंश बलि, मनु प्रथम मानव शासन काल तथा सौर और चंद्र राशि वंश बनता है। और जो यदि बच्चे इस प्रारंभिक शैक्षणिक नीति का हिस्सा बनाकर पढ़ाया जाए तो सिखाया जाए तो मानव मूल्यों की प्राकृत परिवर्तन के साथ सभी को उचित जानकारी मिलेगी और मानव परिवर्तन के अच्छा संदेश मिलेगा। ओम मधुम श्रीमद भागवत आदो रामम आदो देव की देव गर्जन गोपी के वर्धन माया पोषण जीत वर्णम गौरधन कांचेतन कौरवादी हरण कुंती सोदा पालन एतद श्रीमद भागवतान श्री कृष्ण वर्धन। ओम नारायण नमस्कार ओम नारायण विदमे वासुदेव ओम हरि ओम अच्युतम केशव राम नारायणम कृष्ण बोधम वासुदेव हरे श्रीधर्माधम गोपिका बलम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जो भी कुछ संस्कृति में अपनी वाणी से इस वीडियो के द्वारा इस अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोल दिया और मेरी अगर क्षमा अपनी गलतियों को अगर गलत कहा या ठीक नहीं कहा हो उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे उम्मीद है पूरा विश्वास है कि प्रभु हमें सद्बुद्धि देंगे और मेरे को सन्मार्ग ठीक मार्ग पर चलने का, ताकि मैं आने वाले समय में समाज में परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ जिसमें मानव जाति, मानव उद्धार और मानव कल्याण आदि के वर्ण के ऊपर मैं कदम उठा सकूँ। ओम राधे कृष्णा ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायण। ओम हरि ओम नमो नारायण नमः।